अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं लेफ्ट ओवर फैब्रिक के साथ बहुत ही खूबसूरत एक बेबी फ्रॉक, जो कि समर के लिए बहुत बेस्ट होने वाला है। तो ये देखिए मैं सारा लेफ्ट ओवर फैब्रिक आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से साइड पे बॉर्डर बना हुआ है जिसे मैंने पहले ही कट कर लिया। इस तरह से ये डबल पीस है, तो इस तरीके से मैंने सारा कट कर लिया और स्टार्टिंग में मैंने आपको सारे पीसेस दिखा दिए जितने भी थे। शर्ट में से जो सीधे 2 पीस निकलते हैं उन्हें मैंने पहले डबल फोल्ड कर लिया जिसकी 20 इंच तक लेंथ बनती है और ये 6 इंच तक विड्थ बन रही है क्योंकि कपड़ा आगे पीछे भी है। तो मैं सारा बराबर कट कर लूँगी इस तरीके से। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है और एक पीस जो डबल फोल्ड में है वो अलग है। तो हमें सारे पीसों को जॉइंट करना है। पहले मैं इसकी लेंथ को आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से मेजरमेंट करके। ये देखिए इस तरह से ये हमारे पास 2-2 पीस आ गए हैं। ये 4 फोल्ड इस तरह से ये ऊपर-नीचे। अब हम 2 और पीसेस को इसमें एडजस्ट करेंगे। पहले मैं इसकी विड्थ और लेंथ आपको दिखा रही हूँ। लेंथ मैंने आपको बता दी और ये 12 इंच तक इस तरह इसकी विड्थ बन रही है, यानी कि 6-6 इंच के ये 2 पीस हैं। यानी कि फ्रंट का और बैक का पार्ट बन रहा है ये। अब ये देखिए 2 पीसेस और हैं लेकिन ये इनकी विड्थ काफ़ी कम है क्योंकि उस पे बॉर्डर था पहले वाले पे, तो इस वजह से उसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा थी, जिसमें से मैंने हाफ-हाफ बॉर्डर कट कर लिया। अब ये देखिए इस तरह से मैंने पीसेस को बैलेंस करके उन्हें भी कट कर लिया और इस तरीके से मैं इन्हें एडजस्ट करूँगी। ये देखें, ये भी 4 फोल्ड में है और ये भी मैं इसके ऊपर एडजस्ट करके अब 4 फोल्ड में रख लूँगी। इस तरीके से हम बिल्कुल डिज़ाइनिंग के हिसाब से रखेंगे कि किस तरीके से आगे और पीछे हमारे डिज़ाइन्स और बॉर्डर वगैरह एडजस्ट होंगे, ठीक है? और बाकी का जो बॉर्डर बचेगा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम यूज़ कर लेंगे वरना हम रहने देंगे। अब ये इस तरीके से आड़ा करके मैं इसे कटिंग करूँगी, यानी कि 2 इंच तक मैंने इसे जो है गहराई दी है इस तरह से। ये देखिए 1 एंड हाफ इंच तक ले सकते हैं या 2 इंच तक, अब इस तरीके से। और ये मैंने यहाँ पर जो शोल्डर्स के लिए मैंने 2 इंच की विड्थ ली है। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। ये देखें, ये सारा हमने इस तरीके से कटिंग करना है क्योंकि ऊपर से हमारा नेक रेडी होना है, इसलिए हमने इसकी शोल्डर यानी कि आर्म होल के लिए कपड़ा बहुत कम रखा, यानी कि 2 इंच तक रखा। तो इसके लिए हमने ऊपर से इसका नेक रेडी करना है जिससे ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम योक स्टाइल में बनाएंगे तो ऊपर से जब योक आएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से ये पूरा कपड़ा मैं दिखा रही हूँ। ये कट में जो पीस है तो हमने 6 इंच तक लेना है कि उसकी विड्थ और लेंथ जो है वो 6 इंच तक होगी। इस तरह से मैं इसे डबल फोल्ड कर लूँगी जितना भी मेरे पास कपड़ा है। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा हो तो आप 4 फोल्ड में रखें ताकि वो आपके जो योक है वो आगे और पीछे से बने। मैं ओनली फ्रंट पे रखूँगी क्योंकि मेरे पास कपड़ा ही इतना था। अगर ज़्यादा होता तो मैं पूरा रखती। तो इस तरीके से मैं डिज़ाइन बना रही हूँ क्योंकि मैंने बैक साइड पे योक को नहीं रखना, थोड़ा-सा ओपन रखना है क्योंकि समर्स के लिए है तो बेबी काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा इसमें। तो हम इस तरीके से बना रहे हैं। ये देखिए अब मैंने 6 इंच पे इसे राउंड कर लिया और नेक की जो कटिंग है इसी तरीके से राउंड रखते हुए मैं 2 इंच पे कट कर लूँगी। ये देखिए मैंने 2 इंच पे सेंटर से भी इसे कट कर लिया बिल्कुल इसी तरह राउंड रखते हुए। अब आप चाहें तो सिंगल भी इसे लेस लगाकर यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो डबल भी इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब अगर आपने सिंगल रखा तो इस तरीके से राउंड हो जाएगा। अब ये बाकी का जो बचा हुआ पीस है आप इसे चाहें तो शलवार बनाएँ या शॉर्ट्स बनाएँ। मैं शॉर्ट्स बना रही हूँ इसका क्योंकि समर्स के लिए है तो मैं शलवार पूरी नहीं रखूँगी। अदरवाइज़ पीसेस के ज़रिए से ये शलवार भी मुकम्मल बन जानी थी। अब ये देखें शॉर्ट्स बनाने के लिए मैं पंजे थोड़ी-सी लूज़ रखूँगी। इसके लिए कम से कम 6 इंच तक रखूँगी। अब ऊपर से आसन में 9 से 10 इंच तक रखूँगी इस तरह और ऊपर से निशान लगा लूँगी और हल्का-सा कर्व करते हुए इसे कट करूँगी, यानी कि गोलाई देते हुए। ये देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। पीसेस को पहले बैलेंस कर लें। ये नीचे वाले पीसेस बराबर नहीं है, तो मैंने इस तरह से निशान लगाना है कि ये 6 इंच तक इसके पाँचे बने। ये देखिए इस तरह से जहाँ पर मेरा 6 इंच निशान कंप्लीट हो रहा है मैं वहीं पर इसे कट करूँगी। अगर और नीचे तक होता तो मैं नीचे तक कट करती। अब ये देखिए ये काफ़ी हद तक हमारा सही बन गया है। अब ये जो छोटा-सा पीस बचा हुआ है इसे भी मैं यूज़ कर लूँगी। इस तरीके से हमने पीसेस बनाकर इसे डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेना है या फिर ये बॉर्डर बचा हुआ है इसे भी हम डिज़ाइनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में हम इसकी डिज़ाइनिंग पूरी देखेंगे। और ये रेड कलर का पीसेस भी बचे हुए हैं, हम चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं और लेस वगैरह भी है। तो चलते हैं इसकी स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हम इसके जॉइंट्स को स्टिच कर लेंगे, जितने भी सारे जॉइंट्स हैं फ्रंट और बैक के। ये देखिए मैंने फ्रंट के पूरे लगा लिए और बैक के भी सारे जॉइंट्स जितने भी थे वो सारे मैंने स्टिच कर लिए सबसे पहले। तो अब हम इसको डिज़ाइन करते हैं, यानी कि इसका नेक पहले बनाते हैं। नेक इस तरीके से ये देखिए योक वाला है हमारा, तो हमने जो इसके एक पार्ट को हटा देना है और इसे सीधा रखकर इसके ऊपर लेस को पूरा अटैच कर देना है। पहले आप लेस को स्टिच करेंगे, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ऊपर रखकर उसे भी स्टिच कर देंगे। तो पहले मैं लेस लगा लूँ। आप चाहें तो इसे पूरा इस तरफ से भी रख सकते हैं, दोनों तरफ से। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सेंटर में रखूँगी और इसके बाद हमने इसे ऊपर से भी स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने लेस लगा दी। उसके बाद सेकंड पार्ट को इसी तरीके से रखकर हम ऊपर से स्टिच कर लेंगे और सेंटर से भी, यानी कि नेक वाली जगह से भी स्टिच करेंगे और साइडों से स्टिच नहीं करेंगे मोड़ने के लिए। तो मैंने ये दोनों साइडों से स्टिच लगा लिया। अब सेंटर खुला है तो मैंने यहाँ से इसे मोड़ लेना है अच्छे से। इस तरीके से आप मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मोड़ने पर हमारी लेस बिल्कुल अच्छे से बाहर की तरफ आ जाएगी। ये इस तरह से दोनों साइडें खुली हुई हैं, तो उसमें हमने अपनी जो है स्ट्रिप्स अटैच करनी है। अब ये साइड के जो बचे हुए पीसेस हैं इनमें से मैं स्ट्रिप्स निकालूँगी। बिल्कुल बारीक-बारीक निकालनी है 2, यानी कि एक स्ट्रिप मैं कट करूँगी उसी में से 2 बनाऊँगी। ये एक स्ट्रिप है इसी में कट करके ये देखिए स्ट्रिप इस तरह कट की। इससे भी मैं 2 पीसेस में कट करके इस तरह से मोड़कर स्टिच कर लूँगी। तो स्टिच करके मैं दिखाती हूँ अब आपको। ये देखिए 4 हमने बना ली इस तरीके से, यानी कि हमने 4 बनानी है और इसकी लेंथ जो है वो 6 इंच तक है। इस तरह से हमने इसे अंदर रखते हुए स्टिच करना है कि ये दोनों साइडों से हम फ़ोल्ड करेंगे, इसे अंदर रखकर दोनों कॉर्नर्स की तरफ एक-एक स्ट्रिप को रखकर स्टिच करेंगे और डबल स्टिच कीजिएगा ताकि स्ट्रिप मजबूत रहें। इस तरह से मैंने दोनों साइडों पे स्टिच लगा लिया। अब इसे मैं लगाने का तरीका आपको बता रही हूँ। तो 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। पहले तो आप इस पे जितना भी इसका ओपन एरिया है, इस पे आप इस तरह से प्लेट्स बना लें, यानी कि धागा डाल के मैं इसे खींच लूँगी दोनों साइडों पे। फ्रंट और बैक पे मैं इसकी चुनट्स डाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए मैंने चुनट्स लगा ली दोनों की, ये फ्रंट की भी और बैक की भी, और जो साइडों पे जो इसकी हमने आर्म होल के लिए कट किया था इसे भी इस तरीके से हल्का सा मोड़कर स्टिच लगा लेंगे चारों साइडों पे। ये देखिए ये भी स्टिच लगा लिया हमने।
अब हमें योक अटैच करना है, तो आप चाहें तो इस तरह भी अटैच कर सकते हैं। अगर आपके पास लेंथ कम हो ड्रेस की, तो आप इस तरीके से रखकर और किनारे पे बिल्कुल लेस के साथ स्टिच करते हुए जाएँगे, तो आपकी लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन मेरी लेंथ कंप्लीट है, तो मैं इसे ऊपर रखकर गुम सिलाई से स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मैंने ऊपर रखकर स्टिच किया इस तरह से। ये देखिए हमारा ये पूरा बन के रेडी हो गया। अब हम इसका बैक साइड रेडी करेंगे, तो इसमें मैं एक स्ट्रिप अटैच करूँगी, यानी कि एक एक्स्ट्रा स्ट्रिप रखकर जो हमने फ्रंट साइड की स्ट्रिप्स रखी हैं, उन्हें सेंटर पे रखकर हम गुम सिलाई से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए बैक साइड पे हमने पल्टा लगाकर इसे स्टिच कर लिया गुम तरीके से। अब हमने सेंटर में इसकी फिटिंग करनी है, यानी कि इसे उल्टा करके हम इसकी अंदर की फिटिंग की स्टिचिंग लगा लेंगे। जितनी भी आपने लगानी है, वैसे ये लूज़ ही अच्छा लगता है, या आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं। लास्ट में मैंने लेस भी लगा ली और नीचे से मोड़ भी लिया इस तरह से, इसकी मैचिंग की मैंने। अब हम इसकी शॉर्ट्स बनाते हैं, तो शॉर्ट्स के लिए पहले इसकी जॉइंट्स जो है उसे हम स्टिच कर लेंगे दोनों साइडों की। यहाँ से इस तरह से उल्टा करके इन्हें हमने स्टिच कर लेना है। ये मैंने स्टिच कर लिए। अब हम आसन की यानी कि सेंटर की सिलाई लगाएँगे, तो दोनों साइडों को हम इस तरह से बिल्कुल एडजस्ट करते हुए स्टिच लगा लेंगे। ये इस तरह से दोनों साइड में स्टिच लगा ली। अब हम इसमें इलास्टिक की जगह भी बना लेंगे। ये भी मैंने बना ली। अब हमने इसके लिए डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ी-सी फ्रिल बनानी है। ये जो मैंने पीस आपको कटिंग में दिखाया था, इसे अब 4 फोल्ड करके हमने कटिंग कर लेना है। ये देखिए अब ये 4 पीसेज़ हो गए, यानी कि 1 पाँचे के लिए डबल, 2-2 पीसेज़। अब इनके जॉइंट्स लगाकर एक साइड से मैं इसको बिल्कुल बारीक सा मोड़ के स्टिच कर लूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया। अब इसकी हमने फ्रिल बनानी है बिल्कुल बारीक सी, बिल्कुल पाँचे के बराबर की। ऑलरेडी ये ट्राउज़र काफ़ी कलरफुल सा है, इसके ऊपर अगर लेस वगैरह हम लगाएँगे तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होगा, इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा सिंपल ही रख रही हूँ। यानी कि इसे इसके कपड़े के साथ ही डिज़ाइन कर रही हूँ, वरना इसके साथ कपड़ा और लेस वगैरह मौजूद है, तो उसके साथ फिर इतना ज़्यादा प्यारा नहीं लगना, क्योंकि कमीज़ की लेंथ भी काफ़ी है, तो शॉर्ट से इतना नज़र नहीं आएगा। तो इसके लिए इतनी ही काफ़ी है। ये देखें इस तरह से एक क्यूट सा हमारा शॉर्ट बन के रेडी हो गया। बाकी मेरे पास ये व्हाइट से फ्लावर हैं, मैं इसे भी ड्रेस पर अटैच कर लूँगी। तो देखते हैं फाइनल लुक। ये देखें ये है इसकी फाइनल लुक। इस तरह से वो फ्लावर जो मैंने आपको दिखाए वो मैंने इस तरह से अटैच कर दिए और उनके ऊपर मैंने बीड्स भी लगा दिए। इस तरीके से ये योक बना है पूरा। और बाकी के फ्लावर मैंने सेंटर में इस तरह फासले पे 3 अटैच किए और सेंटर में मैंने बीड्स नहीं लगाए कि बच्चे को इरिटेट ना करें, और ये इस तरह से लेस वगैरह लगाई और ये इसके शॉर्ट्स कितना खूबसूरत बन के रेडी हो गया और समर के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। बेबीज़ के लिए आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं। 2 से 3 साल के बच्चे के लिए काफ़ी है। और ये बैक साइड है, बैक साइड में आप चाहें तो इलास्टिक भी लगा सकते हैं, इससे बच्चे को और ज़्यादा ईज़ी होगा। तो कैसा लगा आज का डिज़ाइन आपको? उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर इसी तरह की आपको डिज़ाइनिंग देखनी है या इस मुतालिक और भी कुछ सजेशन वगैरह है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के मैं बहुत सारे आइडियाज़ डिज़ाइनिंग से मुतालिक आपके लिए लाती रहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।